तो भैया अगर ट्रेन में आप चढ़ते हो, सवारी उवारी करते हो, तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। आप ही लोगों का कमेंट आ रहा था कि ट्रेन से हम टिकट कटवा लेते हैं और कभी ऐसा परिस्थिति आ गया कि हमको टिकट को कैंसिल करना पड़े, तो हम टिकट कैंसिल करेंगे तो उसका कितना पैसा कटेगा, हमको रिफ़ंड कितना होगा। आप ही लोगों का कमेंट है, तो बहुत स्पष्ट तरीक़ा से आज समझाने वाले हैं। इस चीज़ को समझ लीजिएगा ना तो ज़िंदगी आसान हो जाएगा कि ट्रेन पर सवारी तो आप करते ही होंगे। अगर नहीं करते हैं तो वीडियो मत देखिएगा, अगर करते हैं तो देखिएगा, समझे। चलिए आपको इस चीज़ को अच्छे से समझा देते हैं। और हम अभी एगो टिकट कटवाए थे, चलिए उसको दिखाते हैं कैसे कैसे क्या हुआ। अब यहाँ देखिए एगो टिकट कटवाया गया था। अब यहाँ देखिए ये टिकट जो है ना, कलकत्ता हावड़ा जंक्शन से पटना के लिए कटवाया गया था, समझे। और इसमें आप देखो पैसा लगा था 225 रुपया, देख रहे हो, यहाँ देखो, देख रहे हो यहाँ पर टोटल कलेक्टेड फेयर 225 रुपया लगा था। लेकिन किसी कारण से ये टिकटवा को कैंसिल करना पड़ा, समझे। अब टिकट को जब कैंसिल करना पड़ा है तो देखिए इसमें कैंसिलेशन फ़ीस है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए इसमें पढ़िए और यहाँ पढ़िए। कैंसिलेशन फ़ीस जो है ना 60 रुपया कटा, समझे। और जो आपका इंश्योरेंस आपने लिया था उसका भी अमाउंट रिफ़ंड हो गया 0.28। और टोटल आपका रिफ़ंड जो है 165 हुआ, क्योंकि 225 में से 60 घटा दीजिए तो मोटा मोटी 165 रुपया आपका यहाँ पर रिफ़ंड हो गया, रेलवे ने रिफ़ंड कर दिया, समझे। तो ये जो टिकट था ये था आपका सेकेंड सीटिंग, देख रहे 2S, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है 2S, सेकेंड सीटिंग, समझ लो। अब एक और चीज़ आओ, चलो और चीज़ बताओ, तनी बढ़िया चीज़ थोड़ा समझिए एकड़ा बढ़िया से। अब हियाँ देखिए मैं रेलवे के ही ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, और पढ़ के बढ़िया से समझाते हैं आपको भैया, नहीं तो लटपटा जाइएगा। अच्छा होगा कि आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर नियम क्या है, इसको पढ़िए कि अगर ट्रेन निकलने से 48 घंटा पहले अगर आप टिकट को कैंसिल करते हो तो जो है ना आपको कितना रिफ़ंड मिलेगा। देखिए आपका पैसा जो है ना कितना कटेगा वो समझ लीजिए। आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ है 240 रुपया, फिर से दिखाते हैं, देखिए 240 रुपया कटेगा। अगर आपने AC फर्स्ट क्लास लिया है या फिर एग्जीक्यूटिव क्लास लिया है तो आपका 240 रुपया इसमें से डिडक्ट होगा, समझे। 240 रुपया आपका डिडक्शन होगा। उसके बाद 200 रुपया देखिए किस में होता है, इसको भी समझ लीजिए। इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं हम लोग, और फिर जो है यहाँ देखिए आपका अगर ये देखिए AC 2 टायर रहेगा, AC 2 टायर या फर्स्ट क्लास जिसको कहा जाता है रहेगा, तो आपका 200 रुपया उसका चार्ज कटेगा, समझे। उसके बाद आपके जो है ना यहाँ देखिए AC 3 टायर रहेगा या फिर AC चेयर कार रहेगा, AC 3 इकोनॉमी रहेगा, तो आपका उसमें से जो है ना 180 रुपये कटेगा, जो आपका टिकट प्राइस होगा, समझे। और प्रत्येक आदमी का कटेगा। एक अगर PNR में 6 गो टिकट आप लिए हुए हैं तो प्रत्येक टिकट से 180 रुपया कटेगा, समझे। ऐसा नहीं है कि एक PNR पर 180 रुपया कटेगा, गलतफहमी में मत रहिएगा। अगर आपका 4 टिकट आपने कटवाया है तो चारों टिकट में आपका 180 रुपया कटेगा, अगर आपने AC 3 टायर टिकट लिया हुआ है। ओके, ये हो गया आपका क्लियर। अब देखिए यहाँ पर स्लीपर क्लास में अगर आप स्लीपर क्लास में हैं तो आपका 120 रुपया कटेगा, समझे, डिडक्शन होगा। स्लीपर क्लास का पता चल गया। अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए अगर आपने सेकेंड क्लास लिया हुआ है 2S, जो कि आपको हम अभी दिखाए हैं, उसमें 60 रुपया कटेगा, समझिए। तो थोड़ी देर पहले जो आपको टिकट का फ़ोटो दिखाए थे उसमें 60 रुपया का डिडक्शन हुआ, क्योंकि वो 2S था, सेकेंड सीटिंग था, समझे, सीट, इसलिए उसमें उतना कटा है। समझ में आया भैया। यहाँ पर देखिए एक और नियम समझा देना चाहते हैं। अगर आपने टिकट 48 घंटा और 12 घंटा, ट्रेन खुलने के 12 घंटा 48 घंटा के बीच में कैंसिल किया है तो आपका 25% तक चार्ज कट सकता है। जो टिकट का प्राइस है उसका 25% तक आपका यहाँ पर डिडक्शन टिकट का प्राइस का हो सकता है। समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर और चीज़ समझ लीजिए, और चीज़ है
कि आपका अगर यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 12 घंटा और ट्रेन खुलने के 12 घंटा और 4 घंटा के बीच में अगर आपने टिकट कैंसिल किया है तो टिकट प्राइस का 50% आपको जो है ना डिडक्शन आपका टिकट प्राइस का हो सकता है। समझ में आया? तो ये सब इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो आपको समझ में आना चाहिए अगर आप टिकट से कहीं यात्रा कर रहे हैं। उसके बाद अगर चार्ट प्रिपेयर हो गया है तो उसके बाद कैंसिलेशन के क्या रूल है आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, नॉर्मल यूजर के लिए जो है, जो टिकट ई टिकट जो होता है, ई टिकट, ठीक है ना, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। अगर चार्ट प्रिपरेशन हो गया उसके बाद नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको कैंसिल करना है तो उसके लिए आपको TDR, ऑनलाइन TDR जो होता है ना, वो फाइल करना पड़ता है, समझे। और TDR जो फाइल करते हैं उसका कुछ नियम और कानून होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। देखिए, TDR कैन बी फाइल्ड एज पर रेलवे रूल। तो ये आपको रूल समझना होगा। आपको अगर इसमें कुछ दिक्कत है समझने में, आपको जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। टेंशन नहीं लीजिएगा उस चीज़ के लिए। तो भैया आशा करते हैं कि टिकट जो ट्रेन का आप कैंसिल करोगे, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या रूल है और कितना पैसा हमको रिफंड होगा। अगर फिर भी कोनो दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको वीडियो बना के दे देंगे। टेंशन ले लीजिए, ठीक है। जय हिंद।